हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। स्टूडेंट, आज हम सोल्व कर रहे हैं आपके टर्म 2 का स्टैंडर्ड पेपर और ये कंप्लीट सोल्व करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन है स्टूडेंट, इसमें हर एक क्वेश्चन का आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं है, कौन सा क्वेश्चन है। सारा पूरे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी के अंदर अपन को मिलेंगे और ये स्टैंडर्ड पेपर है। ठीक है, पहले स्टैंडर्ड पेपर सॉल्व करेंगे, फिर बाद में बेसिक पेपर सॉल्व करके आपको देंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है आपको? द मोड ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 75। जो मोड है आपको क्या दे रखा है? वो 75 दे रखा है। द मॉडल क्लास जो दे रखी है आपको वो दे रखी है 65 टू 80। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास, प्रेसिडिंग ऑफ मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो दे रखी है 6 एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एक्सेडिंग इन द मॉडल क्लास वो दे रखी है 8। आपको क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास आपको निकालनी है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? इसको मैं स्क्रीन छोटा करके साइड में कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया, आपको सबको पता है क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो यहाँ मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ स्टूडेंट। ओके, सॉल्यूशन नंबर 1। ओके, सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मोड गिवन है। मोड कितना है स्टूडेंट? मोड आपको 75 दे रखा है। ठीक है, आपको मॉडल क्लास कौन सी दे रखी है? मॉडल क्लास आपको दे रखी है 65 टू 80। ठीक है, और आपको F0 क्या दे रखा है स्टूडेंट? F0 आपको 6 दे रखा है। F2 कितना दे रखा है? F2 आपको 8 दे रखा है। पूछ क्या रहा है आपसे? आपसे स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है F1 की वैल्यू। ठीक है, F1 की वैल्यू आपको पूछना है। ठीक है, H क्या दे रखा है स्टूडेंट आपको? क्योंकि मोड का जब अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसमें H भी दिया हुआ होता है, तो 80 माइनस 65 होगा और 80 माइनस 65 क्या होता है? 15 होता है। ठीक है, और क्या होता है? L होता है उसके फॉर्मूले में। तो L क्या होता है स्टूडेंट? L होता है 65, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो ये दे रखी है। अब आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? फॉर्मूला होता है मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, वैल्यू पुट कर देता हूँ स्टूडेंट में। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो L की वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ 65 प्लस F1 की वैल्यू आपको निकालनी है माइनस मोड की वैल्यू पुट कर देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ मोड की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 75 दे रखी है, तो 75 पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये 75 मैंने पुट कर दी। 65 प्लस F1 माइनस F0 की वैल्यू है यहाँ पे 6। ठीक है, अपॉन 2F1, 2 इंटू F1 हमें निकालना है माइनस F0 की वैल्यू है 6 माइनस F2 की वैल्यू है हमारे पास 8। ठीक है, और H की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 15। ओके, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ये वैल्यू पुट करने के बाद जो है अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले 65 को मैं इधर भेज देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू F1 माइनस 6 अपॉन 2F1 माइनस 13, सॉरी 14 होगा ये, 14। ठीक है, इंटू 15। ओके, ये होगा कि ये 65 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा यहाँ पे? ये 15 मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स इधर इधर आके किस में हो जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 अपॉन 15 इक्वल्स टू F माइनस 6 और टू F1 माइनस 14। F1 माइनस 6 अपॉन 2F1 माइनस 14। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे, इसको पहले कट कट करता हूँ। 5 टू द 10 और 5 थ्री द 15। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अपने पास आ गया 2F1 माइनस 14 2F1 माइनस 14 इक्वल्स टू 3F1 माइनस 6। ओके स्टूडेंट, अब इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा? इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 4F1 माइनस 28 इक्वल्स टू 3F1 माइनस 18। ओके, और F1 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? F1 की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 18 प्लस का 28 और F1 हो गया यहाँ पे F1 इक्वल्स टू 10। तो F1 की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट? 10 आएगी यहाँ पे।
ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा है, सॉल्यूशन नंबर 3 में सॉल्यूशन, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस के माइनस 23 इक्वल टू 0 इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि सम ऑफ द रूट यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल है किसके, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसमें भी वो कितना ज्यादा हो रहा है, 13/21 ज्यादा हो रहा है। कौन ज्यादा हो रहा है, सम ऑफ द रूट्स। तो एडिशन एक बीच में इक्वल टू का साइन लगाया है, तो कहाँ लगाएंगे, एडिशन इधर लगाएंगे। ठीक है, इसको हमें सिंपल सॉल्व करना है। पहले सिंपल सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन दे रखी है उसमें से अल्फा और बीटा वे की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन आपको दे रखी है यहाँ पे के वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस के माइनस 23 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अपन पहले एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन, तो बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 11 है। ठीक है, माइनस 11 अपॉन ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ए की वैल्यू हमारे पास के है। तो ये आ गया अपने पास 11 अपॉन के, किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। ठीक है, सी क्या है हमारे पास, सी है के माइनस 23, तो के माइनस 23 कर दिया अपॉन ए क्या है हमारे पास, ए क्या है हमारे पास, के है, तो के कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास अल्फा इंटू बीटा। अब ये दोनों वैल्यूज हमें कहाँ पुट करनी है, इस वाले क्वेश्चन में पुट करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी 11 अपॉन के इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास के माइनस 23 अपॉन के। ठीक है, और प्लस 13/21 ये हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। नीचे यहाँ 11 अपॉन के इक्वल्स टू, एलसीएम निकाला हमने तो 21 के एलसीएम आ गया। ठीक है, यहाँ पे अपन लिखेंगे 21 के माइनस 23 प्लस, ठीक है, ये 21 के यहाँ आ जाएगा 13 के। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे होगा अपने पास इस केस से, तो ये क्या कैंसिल हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ये हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 इंटू 21 इक्वल्स टू 21 के माइनस 23 प्लस 13 के। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 21 और 11 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 231 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 231 इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया हमारे पास 21 के माइनस 21 इंटू 23 प्लस 13। ठीक है स्टूडेंट, 21 इंटू जो है 23 होगा 483, तो ये हो गया 231 इक्वल्स टू 21 के माइनस 483 प्लस 13 के। ठीक है, 13 के और 21 के को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 31434। ठीक है, 34 के हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 34 के ही लिख देता हूँ स्टूडेंट। तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 34 के, तो ये हो गया 34 के। ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है, पहले 483 को अपन इधर भेज देते हैं। ठीक है, 483 को इधर भेज देते हैं, 231 प्लस 483 इक्वल्स टू 34 के। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया अपने पास कितना हो गया 314 8 और 3 11 और 4 2 6 1 714 अपॉन 34 इक्वल्स टू के। ठीक है, 714 अपॉन 34 इक्वल्स टू के आ गया। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अपने पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ रहा है स्टूडेंट 21। कितनी बार जा रहा है ये, 21 बार जा रहा है। तो k इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट, 21 आ गया। ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट कर दो। ठीक है, समझ आ गया ना कैसे करना था ये। अब इसका करते हैं और वाला पार्ट। ओके,
ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ x -2 इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस। इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इक्वल टू -2 जो है वो कॉमन सॉल्यूशन है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, बहुत ईजी है ये। ठीक है, तो देखो इसका कैसे निकलेगा। सबसे पहले अपन इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, ax² + x - 3a इक्वल टू 0। इसमें अपन क्या पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू -2 पुट कर रहे हैं, तो x इक्वल टू -2 पुट कर देते हैं। तो a -2 का स्क्वायर प्लस -2 - 3a इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया 4a माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2, ठीक है, माइनस का 3a इक्वल टू 0। तो 4a - 3a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो a -2 इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 2। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x² + bx + b इक्वल टू 0। यहाँ पे अभी अपन -2 पुट कर देते हैं, तो -2 का स्क्वायर प्लस b -2 + b इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर 4 -2b + b इक्वल टू 0। ठीक है, 2b और ये क्या है, तो 4 - b बचा इक्वल टू 0। और b की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, b की वैल्यू आ गई b इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, ये b की वैल्यू आ गई। निकालना क्या है हमें, निकालनी है हमें a² b की वैल्यू निकालनी है। तो a² b इक्वल टू हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू b यानी 4। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 16। तो आज का जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है, फाइंड द मीन निकालना है आपको। तो यहाँ क्लास दे रखी है, तो पहले मैं क्लास लिख लेता हूँ, 1 to 5, 5 to 9, 9 to 13 और 13 to 17। ठीक है, ये आपको दे रखी है। और उसके बाद क्या दे रखी है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है। फ्रिक्वेंसी आपको 4, 8, 7 और 6 दे रखी है। ठीक है, तो ये ग्रुप फ्रिक्वेंसी में अपन को पहले एक्स आई निकालना होता है। एक्स आई क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 यानी 5 + 1 6 अपॉन 2 यानी आ जाएगा 3। सिमिलरली आ जाएगा 7। ठीक, उसी तरह ये 11 और ये 15। ये आ गया आपका एक्स आई की वैल्यू। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो 4 3 12। ठीक है, और ये 8 7 56 और 11 7 77 और 15 6 90। ठीक है, यहाँ फ्रिक्वेंसी का सम करेंगे आप, यानी सिग्मा एफ आई निकालेंगे तो आएगा ये 25, और सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालोगे आप तो इसको जब ऐड करोगे आप तो आपके पास आएगा 235। ठीक है, ये आ गया आपके पास। फॉर्मूला क्या होता है मीन का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मीन इक्वल्स टू 235 अपॉन 25। कितना हो गया, 9.4। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो मीन क्या आएगा स्टूडेंट, 9.4 आएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इन फिगर 1 देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O के साथ है। इफ ARC एंड AQB आर 2 टेंजेंट स्मॉलर सर्कल फ्रॉम द पॉइंट A लाइंग ऑन द लार्जर सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ AC की लेंथ निकालनी है आपको। AQ आपको क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा शायद इस पेपर का। AQ कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो जितना AQ है, जितना यहाँ से AQ है उतना ही क्या होगा, AR होगा, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट है एक। ठीक है, AR और AQ क्या है, टेंजेंट है, तो ये AR भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल, यहाँ पे आपको थ्योरम लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, OR जो कि किस पे परपेंडिकुलर होगी, AC पे परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, कौन सी थ्योरम से, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जब अपन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो AR इक्वल्स टू CR इक्वल होगा। ठीक है, कैसे होगा, लिखना है यहाँ पे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड।
ठीक है, ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी, तो इसका मतलब ए आर सी आर के इक्वल होगा। तो इसका और ए सी क्या होगा, ए सी होगा 2 इंटू ए आर। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 कितना आ गया 10। तो ए सी की वैल्यू निकालनी थी, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर जो होगी वो क्या होगी, ए सी की वैल्यू होगी। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। द कर्व सरफेस एरिया सी एस दे रखा है राइट सर्कुलर सिलेंडर का 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम दे रखा है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हम क्या निकालना है, हमें हाइट निकालनी है सिलेंडर के। तो उसके लिए पहले अपन क्या करते हैं, पहले हमारे पास आर भी होना ज़रूरी है, तभी आपका निकल पाएगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे आर, देखो इधर यहाँ पे आपको दे रखा है अपन एक कम पहले तो लिख लेते सी एस है, यानी सी एस आपको दे रखा है 2 पाई आर एच इक्वल्स टू कितना दे रखा है 176 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपको जो वॉल्यूम जो है पाई आर स्क्वायर एच वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें पहले आर निकालना पड़ेगा तभी एच निकलेगा, क्योंकि आर भी नहीं है एच भी नहीं है, तो हमें निकालना एच है। तो आर कैसे निकालेंगे, पहले इनका रेशो कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे अपन, तो पाई आर स्क्वायर एच को ऊपर रखेंगे और 2 पाई आर एच को नीचे रख लेते हैं। ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा 1232 अपॉन 176 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस पाई से तो ये पाई कट गया, ठीक है, इस एच से ये एच कट गया, ठीक है, और इस आर से ये आर कट गया, बचा क्या हमारे पास आर अपॉन 2 इक्वल्स टू 1232 अपॉन 176। ठीक है, यहाँ पे आप इसको जो है 2 से सो कट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा 1232 इंटू 2 अपॉन 176। ठीक है, और यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, कितनी आ जाएगी 14। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा 14। तो आर की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे 14 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भाई हमें निकालना था एच। एच निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एच निकालने के लिए आपको सीधा फॉर्मूले पुट कर दो, 2 पाई आर एच इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको 176। ठीक है, 176 दे रखा है, वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 22/7 इंटू आर आपने निकाल ली 14 इंटू एच आपको निकालना है अपॉन 176। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एच इक्वल्स टू 176 इंटू 7 अपॉन 44 इंटू 14। ठीक है, 7 से 1 टाइम 2 टाइम, ठीक है, और 2 से ही कट जाएगा, तो एच की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करने पे आ जाएगी स्टूडेंट 2 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे आराम से आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन बी का। सॉरी, इसमें एक पार्ट और है स्टूडेंट, इसका एक पार्ट और है, वो भी अपन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, पहले इसका दूसरा पार्ट करते हैं फिर करते हैं आगे। ओके, देखो क्या लिखा है बी के अंदर। बी के अंदर लिखा है द लार्जेस्ट स्फीयर इज कर्व्ड आउट सॉलिड क्यूब ऑफ द साइड 21 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, तो साइड आपको कितने दे रखी है, साइड आपको दे रखी है 21। ठीक है, डायमीटर कितना होगा, डायमीटर भी 21 होगा क्योंकि स्फीयर है। ठीक है, लार्जेस्ट स्फीयर ऑफ द सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर। तो लार्जेस्ट स्फीयर कितना आएगा एक सॉलिड क्यूब में जिसके साइड 21 है, तो 21 ही डायमीटर वाला स्फीयर आएगा, तो इसलिए डायमीटर भी कितना है स्टूडेंट 21 है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 21/2। ठीक है, वैल्यू पुट करना है, पुट कर दो। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम निकालना है आपको, वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या आएगा इसके अंदर, इसके अंदर आएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। ठीक है, तो ये 7 से कितनी बार कट गया, 3 टाइम कट गया, 2 से ये कितनी बार कट गया, 11 टाइम कट गया। ठीक है, और 3 से ये कितनी बार कट गया, 7 टाइम कट गया। ओके, और ये 2 1 2 2 2 4। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर है स्टूडेंट। ओके, ठीक है, अब हम करते हैं सेक्शन बी।
ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन बी का है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंस्ट्रक्शन का है स्टूडेंट, तो कंस्ट्रक्शन का आपको खुद को करना है। मैं आपको आगे का क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये दे रखी है, ठीक है, हैज ए रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होती है स्टूडेंट। तो हमें पहले क्या करना होगा? एबीसी की वैल्यू निकालनी होगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, आइए, ठीक है, ए पार्ट। तो यहाँ पे लिखा है पी एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपन पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये x इंटू एक्स होगा एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस का 2x माइनस का 4 इंटू एक्स माइनस का 4x माइनस का 4 इंटू माइनस का 2 प्लस का 8 प्लस ए, यहाँ पे क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से इसको ये सॉल्व हो जाएगा। अब आगे के क्या होगा? p को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद सिमिलर टर्म्स एक जगह ले आते हैं, पूरे को साथ लिखते हैं। पी एक्स स्क्वायर माइनस 2px माइनस 4px प्लस 8p प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर टर्म एक जगह ले आता हूँ। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास पी एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2px और x वाली टर्म का है ये रहा माइनस का 4px। तो माइनस का 2px और माइनस का 4px हो गया हमारे पास माइनस का 6px और एक माइनस का 2x ये रहा। तो माइनस का 6px और माइनस का 2x, ओके। अब क्या बचा अपने पास? 8p बचा और 1 बचा। तो लास्ट में लिख देते हैं प्लस का 8p प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, ओके। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। तो क्या बचा मेरे पास? p प्लस 1 बचा इन दोनों में से, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है x कॉमन निकाल लेता हूँ। तो माइनस का x कॉमन निकाल लिया। तो क्या बचा? 6p प्लस 2 बचा स्टूडेंट, ठीक है, 6p प्लस 2 बचा, ओके। और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे अपने पास 8p प्लस 1, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू क्या हो गई? क्योंकि हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी, तो ए इक्वल टू हो गया हमारे पास यहाँ पे p प्लस 1, बी इक्वल टू हो गया हमारे पास 6p माइनस 6p प्लस 2, ठीक है। और सी की वैल्यू हो गई हमारे पास 8p प्लस 1। आई समझ में आ गया होगा आपको, है ना, अच्छे से क्या कह रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं अपन। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है रियल एंड इक्वल रूट्स। और रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट? पी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। ये रियल एंड इक्वल की कंडीशन होती है। तो इसीलिए आपको जो है हमने एबीसी की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर यानी माइनस 6p प्लस 2 का होल स्क्वायर, ओके। आगे क्या है? आगे आपके पास है माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? p प्लस 1 और c की वैल्यू क्या है? 8p प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आगे करते हैं। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से पहले 2 कॉमन निकालता हूँ, थोड़ा आसानी से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं 3p प्लस 1 कर देता हूँ और इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसको, तो माइनस 4 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8p स्क्वायर प्लस p प्लस 8p प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट? 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस p का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा? 9p स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6p, ठीक है। माइनस 4 यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर अपन
जो है इसको 8p, और ये हो गया अपने पास 8p², 8p प्लस p 9p प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0 चल रहा है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे अपन इसको सीधा सिंपल जो है मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 4, सॉरी ये तो हो गया 4, ये दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो पहले 4 को बाहर निकाल लेता हूँ और इधर भेज देता हूँ। तो 4 को बाहर निकालने पे 4 तो चला गया इधर। अब बचा क्या हमारे पास बचा 9p² प्लस 1 प्लस 6p। ये 4 कॉमन निकला ना इनमें से, समझ गए ना आप लोग। और 4 मल्टीप्लाई में इधर जाके 0 के डिवाइड में जाएगा, और 0 के डिवाइड में जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा माइनस का 8p² माइनस का 9p माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट। 9p² में से 8p² गया तो बचा p², ठीक है। ये प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल, और प्लस का 6p माइनस का 9p, तो कितना बचा माइनस का 3p इक्वल्स टू 0, ठीक है। p कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो p माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ओके। p इधर आ गया, वो तो 0 हो गया, और p माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और p इक्वल्स टू 3। तो p की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 3 आ गई। समझ आ गया आपको, p की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 3। आपसे क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, और उसके इक्वल रूट्स थे, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन ये होती है। तो पहले abc की वैल्यू निकाली यहाँ से, इसको भी आपको बॉक्स पे बंद करके आना था एग्जाम के अंदर, बोर्ड के अंदर, ठीक है। और इसको भी आपको इस तरह से करना था। आगे बात समझे, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मुझे बता दो, कमेंट कर दो, मैं आपको और अच्छे समझा दूंगा, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। 8 का फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, हैड आरुष स्कोर्ड 8 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट, ठीक है, आउट ऑफ 35 मार्क्स, ठीक है। हैड आरुष स्कोर्ड 8 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 35 मार्क्स, 7 टाइम्स ऑफ दीज मार्क्स वुड हैव बीन लेस देन स्क्वायर ऑफ हिज एक्चुअल मार्क्स, ठीक है। हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गेट इन द टेस्ट, तो कितने मार्क्स उसके टेस्ट में आए आपको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ पे करते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट, बस क्वेश्चन समझने की देर थी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि आयुष जो है, सॉरी आयुष नहीं, आरुष जो है गॉट x मार्क्स, उसे कितने मार्क्स मिले, x मार्क्स मिले, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है वो, यहाँ पे कह रहा है आरुष स्कोर्ड 8 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 35 मार्क्स, ठीक है। 8 मोर, इसको ज्यादा 8 मार्क्स ज्यादा मिले, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे ही गॉट 8 मार्क्स मोर, तो क्या हो जाएगा यहाँ x प्लस 8, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, जितने मार्क्स उसको मिले उससे 8 ज्यादा मिले मैथ्स में, तो हमने कर दिया x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कह रहा है कि 7 टाइम्स दीज मार्क्स, इन मार्क्स का 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स दीज मार्क्स का हैव बीन 4 लेस देन होगा स्क्वायर ऑफ हिज एक्चुअल मार्क्स। तो एक्चुअल मार्क्स हमने क्या माना था, x माना था, तो x का अगर स्क्वायर कर दे तो उससे कितना लेस हो जाएगा, ये 4 लेस हो जाएगा। बस इसको सिंपल सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 7x प्लस 7 8 56 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक जगह ले आओ, 7x प्लस का 56 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर वाला 56 और 4 60 हो गया, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 7x और प्लस का कितना हो गया ये 60 इक्वल्स टू 0। माइनस को बाहर निकाल लो कॉमन और 0 में भेज दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका अपन को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 12 और 5 एलसीएम, वो सॉरी फैक्टर निकालना है। तो 12 और 5 क्या निकल जाएंगे, इसके फैक्टर्स निकल जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 12x
प्लस का 5x, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, ठीक है, माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ गया x माइनस 12, और यहाँ पे 5 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया आपके पास x प्लस 5 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस 5, एक तो ये आ गई वैल्यू, ठीक है, और दूसरी निकाल लेते हैं x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 12, एक आ गई आपके पास ये वाली वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना है हमें नेगेटिव मार्क्स तो हो नहीं सकते, हमें मार्क्स बताना था एक्चुअल मार्क्स, तो इसको तो इग्नोर कर देंगे, और जो एक्चुअल मार्क्स है उसके कितने आए, 12 आए, तो आपको ये लिखना था। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाइट एंड डिस्टेंस से आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, पहले से ही अपन को पता था इस टाइप का क्वेश्चन आना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन, एक के ऊपर एक प्लेन चल रहा है, ठीक है, मतलब एक ऊपर चल रहा है और एक नीचे प्लेन चल रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है वो, उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है जो नीचे वाले की जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली, हाँ ठीक है, नीचे वाले की जो हाइट है वो 3125 है। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड 30 और 60, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 और 60 बन रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, बहुत ईजी डायग्राम है इसका, ठीक है। अपने पास सपोज करो ये एक तो सीध ये हमारे पास जो है एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास ऊपर वाला प्लेन है, ठीक है, एक और प्लेन इसके नीचे उड़ रहा है यहाँ पे बी पॉइंट पर, तो ये बी पॉइंट हमारे पास हो गया, ओके, और ये सी पॉइंट है और ये हमारे पास डी पॉइंट है। अब आपको क्या कह रहा है कि जो बी वाला जो एरोप्लेन है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 3125 मीटर, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है 3125 मीटर। निकालना क्या है आपको, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन, दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस आपको ये निकालना है, ये निकालना है आपको, इस x की जगह मैं इसको h लिखता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, ओके। और क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन एक तो बन रहा है 30 और एक बन रहा है 60, ठीक है, तो ये वाला जो b वाला होगा वो 30 बनेगा, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, ठीक है, तो रेस्पेक्टिवली मतलब ये वाला जो बनेगा ये क्या बनेगा 30, और ये वाला जो बनेगा वो बनेगा 60 60 30, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या करना है अपन को, अब अपन मान लेते हैं कि इसको, ये हमारे पास क्या है x है, तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आसानी से निकल जाएगी। यहाँ से a से लेके ac क्या होगा, ac हमारे पास होगा यहाँ पे 3125 प्लस h, ठीक है, ये हमारे पास ac होगा। अब अपन बात करते हैं इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD की, ठीक है, तो क्या है हमारे पास, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, यही होता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेस, हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस कर देते हैं, ओके। तो हम अपन करते क्या है, गिवन अपॉन फाइंड, जो गिवन है उसको ऊपर रखो, तो इन ट्राइंगल BCD में गिवन क्या है, ये परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर तो गिवन है, और फाइंड क्या करना है, फाइंड बेस करना है आपको, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, 10 होता है, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, tan थीटा, तो यहाँ पे बनेगा tan 30 इक्वल्स टू P अपॉन बी, और P की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3125, और B की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे x, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3, तो यहाँ हो गया 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू 3125 अपॉन x, और x इक्वल्स टू 3125 रूट 3, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ओके। अब अपन बात करते हैं इन ट्राइंगल ACD की, ओके। तो यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। अब बात कर रहे हैं अपन इन ट्राइंगल ACD, ओके। ACD में हमारे पास वही गिवन अपॉन फाइंड, तो गिवन हमें क्या दे रखा है,
गिवन हमें दे रखा है ये गिवन है हमारे पास x जो है, और ये अपन को पूरा गिवन है, और ये हम अपन फाइंड कर लेते हैं ताकि x x को कंपैरिजन हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है, तो ये अपन ऊपर रख लेते हैं। परपेंडिकुलर सेम लेते हैं, 1060 लेंगे इस बार। 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपको क्या दे रखा है, अभी भी अपन ने लिखा है यहाँ पे, ये रहा AC 3125 प्लस h अपॉन बेस क्या है, x है। ठीक है, 1060 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, √3 होती है। तो ये हो गया √3x, √3 इक्वल्स टू 3125 प्लस h अपॉन x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x हो गया हमारे पास 3125 प्लस h अपॉन नहीं प्लस h अपॉन √3। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों x की वैल्यू दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ पे उससे अपन h की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हमारे पास वैल्यू थी 3125 √3, x की वैल्यू रख दी। ठीक है, और यहाँ पे 3125 प्लस h अपॉन √3, इस √3 को इधर भेजो। तो ये हो गया अपने पास 3125 इंटू √3 इंटू √3, एक √3 ये वाला, एक √3 ये वाला, 3125 प्लस h। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 3, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से, तो आपके पास आ जाएगा 9375। इसको इधर लेके आओगे तो -3125 इक्वल्स टू h, और h की वैल्यू आ गई यहाँ पे 6250 मीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन करते हैं सेक्शन बी का, इसके बाद सेक्शन सी करेंगे स्टूडेंट। सेक्शन बी में क्या पूछा गया आपसे, इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ऑफ 30 टर्म्स इज 119। जो लास्ट टर्म है एपी की वो कितनी है, कितनी है, 30 है, और उसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, उसकी वैल्यू है 119। यानी आपको क्या गिवन दे रखा है, गिवन लिख लो साथ के साथ यहाँ पे, an इक्वल्स टू 119। ठीक है, और n इक्वल्स टू 30। आगे क्या पूछ रहा है, द एट टर्म फ्रॉम द एंड यानी टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म इज 91। ठीक है, यानी अगर लास्ट टर्म से स्टार्ट करें हम, तो जो एट टर्म है वो क्या है, 91 है। ठीक है, ओके, एट टर्म क्या है हमारे पास, 91 है। ओके, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसे अपन क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ एट टर्म फ्रॉम एंड इक्वल्स टू 91। फॉर्मूला क्या होता है, an प्लस n-1 d। ठीक है, लेकिन फ्रॉम द एंड ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो d आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये ध्यान रखना है आपको इसमें, यही इसमें ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, यही इसमें क्या था, ट्रिक था, क्योंकि अपन 8 टर्म ले रहे हैं उसमें, तो इधर से अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इधर से अगर पॉजिटिव मान रहे हो तो इधर से क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे जो होगा अपने पास नेगेटिव में d जो होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव कर देता हूँ स्टूडेंट, ये नेगेटिव है। ओके, आप देखो an की वैल्यू क्या है हमारे पास, an की वैल्यू है 119। ठीक है, माइनस n की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, कौन कितनी है, पीछे से 8 टर्म, तो 8 - 1, और d की वैल्यू क्या दे रखी है, d की वैल्यू हमें जो है नहीं दे रखी, तो d की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, जो उससे आ जाएगा, और इक्वल्स टू 91। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 7d को इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 7d इक्वल्स टू 91 - 119। ठीक है, तो ये हो गया 7d माइनस का इक्वल्स टू, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, कितने में चाहिए, माइनस का 28। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, d इक्वल्स टू क्या आ गया, 28/7, यानी 7 4 ज़ा 28। तो d की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 4 आ गई। ठीक है, अब करना क्या है हमें आगे, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लिया अपन ने एपी का। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एपी, ऐसा निकालना है, तो यही निकाल देता हूँ साइड में। तो ऐसा निकालने के लिए
एस एन इक्वल्स टू क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यही होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो आपको A30 कितना दे रखा है, 119 दे रखा है ना, लास्ट टर्म जो है 119 है। A30 को अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस 29 D इक्वल्स टू 119, ठीक है। A की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, निकालनी है, प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू 4A इक्वल्स टू 119, तो ये हो गया हमारे पास A इक्वल्स टू 119 माइनस 29 इंटू 4 कितना होगा, 9 4 36 3 116, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। ए की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, यहाँ पे 3 हो गई, ठीक है। इस ए की वैल्यू जो 3 हुई है इसको अपन को पुट करना है यहाँ पे, तो 2 इंटू 3 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू 30 दे रखी है, माइनस वन, डी की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली 4, तो S30 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 15 6 प्लस 30 माइनस वन 29 इंटू 4, ठीक है। 29 इंटू 4 S30, इसको जब आप कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1830, यही आपका क्या है स्टूडेंट, आंसर है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बोल दो, ठीक है। पहले अपन क्या करेंगे, लास्ट टर्म से डी निकाल लेंगे, यहाँ डी नेगेटिव लेंगे क्योंकि एंड से चल रहे हैं अपन टर्म, तो इसलिए डी नेगेटिव लेंगे। ओके, तो ये आ गया अपने पास, डी की वैल्यू 4 आ गई, उसको यहाँ पुट कर दी तो ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू पुट, ए की वैल्यू भी, डी की वैल्यू भी, S30 निकालनी है तो S30 निकाल दी, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पीएम टेंजेंट है, पीएन भी टेंजेंट है, या जो है पीएम पीएम और पीएन क्या है, दोनों टेंजेंट है, ठीक है। तो अपन पहले इसको लिख लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास पीएम इक्वल्स टू पीएन, ठीक है, पहला। ठीक उसी तरह क्यूएम किसके इक्वल होगा, क्यूएस के इक्वल होगा, ठीक है, क्यूएम इक्वल्स टू क्यूएस होगा। ठीक उसी तरह आर एन किसके इक्वल होगा, आर एस के इक्वल होगा, यानी आर एस इक्वल्स टू आर एन होगा, ठीक है। ऐसा हमने क्यों लिखा है, ऐसा हमने लिखा है, आपको लिखना था एग्जाम में, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अब अगर अपन इन ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करें, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसके साइड्स का सम करें अपन तो क्या आएगा, ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू, साइड्स का सम करोगे आप तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी क्यू क्यू आर और आर पी या पी आर, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत, ठीक है। अब अपन यहाँ पे पी क्यू इक्वल्स टू, क्यू आर को अपन क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस, क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर को हम लिख सकते हैं क्यू एस प्लस एस आर, तो लिख देते हैं मैं यहाँ पे अब, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ क्यू एस प्लस एस आर प्लस पी आर, ओके। आगे करते हैं, आगे आपसे क्या कह रहा है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो कि क्यू एस जो है किसके इक्वल है, यहाँ पे क्यू एम के इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पी क्यू प्लस क्यू एम, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एस आर किसके इक्वल है, एस आर यानी आर एस किसके इक्वल है, आर एन के इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस आर एन प्लस पी आर, ठीक है। तो पी क्यू प्लस क्यू एम, तो पी क्यू प्लस क्यू एम किसके इक्वल हुआ, यहाँ पे पी एम के इक्वल हुआ, ठीक है। किसके इक्वल हुआ, पी एम के इक्वल हुआ, प्लस आर एन प्लस पी आर, तो आर एन प्लस पी आर किसके इक्वल हुआ, पी एन के इक्वल हुआ, तो ये पी एन के इक्वल हुआ। और हम यहाँ ऊपर लिख के आए कि पी एम किसके इक्वल है, पी एन के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू पी एम प्लस पी एम, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे 2pm आ गया, वो क्या आ गया, ट्राइंगल पी क्यू आर के इक्वल आ गया 2pm, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमने क्या माना था कि इस 2 को मैं इधर भेज देता हूँ, इस 2 को मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो ये हो गया मेरे पास पी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ट्राइंगल
पी क्यू आर, ठीक है। और ट्राइंगल पी क्यू आर को हमने क्या क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा था यहाँ पे सारी साइड्स का सम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ये आपको क्या करना था स्टूडेंट, प्रूव करना था, ठीक है। हैंड्स प्रूव्ड, ये आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, हाफ ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ये आपको प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट। तो 11 के बी पार्ट में आपसे क्या कहा है, इन फिगर triangle ABC is drawn circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 6 cm and 8 cm। यहाँ से यहाँ तक कि आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक कि 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और रेडियस जो है सर्कल की वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अब आगे क्या कह रहा है, ये आपको निकालना है ए बी और ए सी की वैल्यू। तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं अपन। ले यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। आपको गिवन दे रखा है यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और क्या गिवन है आपको गिवन है BD कितना है 6 सेंटीमीटर है, और CD कितना है स्टूडेंट 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे कर लिया है। और अपन को क्या करना है, एक पॉइंट और बना लो इसमें। ये मैं एक पॉइंट और बना लेता हूँ यहाँ से, ये, ठीक है। ये जो होगी ये भी कितनी होगी 4 रेडियस होगी, ठीक है। इसे मैं ई बोल देता हूँ, और यहाँ से भी मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, इसे मैं एफ बोल देता हूँ पॉइंट को, ठीक है। और ये भी कितनी होगी 4 होगी, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, एक बार चेक करना। एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, इसके इक्वल होगा, ठीक है। AOB, ठीक है, BOC और AOC के इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे अपन एरिया निकाल लेते हैं। हाँ, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक चीज और ध्यान रखो इसमें, यहाँ पे ये BE और BD टेंजेंट है, तो जो BE होगा वही क्या होगा BD होगा। तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ BE इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखो कि CD और CF की लेंथ इक्वल होगी, CD इक्वल्स टू CF इक्वल होगी कितना होगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों होगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये टेंजेंट है ना, और टेंजेंट की लेंथ जो होती है हमेशा क्या होती है इक्वल होती है। ठीक उसी तरह AE और AF किसके इक्वल होगा, मैं यहाँ मान लेता हूँ x के इक्वल। तो इसको मैं x ले लेता हूँ, इसको भी मैं x ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास 6 हो गया, ये मेरे पास 8 हो गया। ओके, तो हमें निकालना क्या है स्टूडेंट, हमें AB और AC फाइंड करना है। तो हमें AB फाइंड करना है, AB की लेंथ। तो AB की लेंथ किसके इक्वल होगी x प्लस 6 के, और AC की लेंथ निकालना है, तो AC किसके इक्वल होगा x प्लस 8 के, ठीक है। ये चीज हमें निकालनी है, तो हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना दे रखा है 84 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOC 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो BOC ये रहा। तो बेस इसमें क्या है, बेस यहाँ से यहाँ तक का टोटल है कितना है 8 प्लस 6, ठीक है। तो कितना हो गया 14। तो ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ बेस 1/2 बेस हो गया 14 इंटू हाइट कितनी है 4, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ AOB में देखो, एरिया ऑफ AOB में, ठीक है, 1/2 बेस कितना हो गया x प्लस 6 इंटू हाइट कितनी है वही 4, समझ आई बात, ठीक है। प्लस AOC के अंदर 1/2 AOC में ठीक है, बेस हो गया हमारे पास x प्लस 8 और हाइट हो गई हमारे पास अगेन 4। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 84 इक्वल्स टू ये 2 टाइम, ये भी 2 टाइम और ये भी 2 टाइम,
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 28 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 84 इक्वस टू 4x प्लस 56। ठीक है, और यहाँ पे 4x इक्वस टू हो गया 84 में 56 जाएगा 28 बचेगा, और x इक्वस टू हमारे पास वैल्यू आ गई स्टूडेंट यहाँ पे कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ये x इक्वस टू क्या आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब निकालना था हमें, क्या निकालना था, ab की वैल्यू। ab क्या होता है x प्लस 6, तो ab इक्वस टू हो जाएगा यहाँ पे 7 प्लस 6 13, और ठीक उसी तरह ac इक्वस टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर लगाना है स्टूडेंट सब जगह। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व, यही आपको निकालना था। ठीक है, आगे बात समझे आपको। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर दो, तो ताकि आपको क्वेश्चन हम बता सकें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो भी बता दो कि यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 8 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग ले लेते हैं, ये बिल्डिंग ले ली मैंने, और उसके कितना दे रखा है 8 मीटर आपको जो है उसकी हाइट दे रखी है। क्या कह रहा है, यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट टू इट्स फुट। ठीक है, टावर के जो फुट है उसके ऊपर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट आपको निकालनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर 8 है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 8 ही होगा स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हम क्या मान लेते हैं h मान लेते हैं। तो टोटल हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी 8 प्लस h आ जाएगी। तो पहले हमें h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो एंगल है, आप जानते हो ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, और जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उस पर जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल बन जाएगा हमारे पास ये वाला। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये देखो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अपने पास ये वाली वैल्यू फाइंड हो जाए। ठीक है, ये वाली वैल्यू फाइंड हो जाए। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको लेबल कर देता हूँ पहले A B C D और E, मैंने लेबल कर दिया। तो अपन बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ABC में। ठीक है, ABC में आपको ट्राइंगल किस तरीके का दे रखा है, इस तरीके का दे रखा है ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल में ये आपके पास 8 है, ये हमें फाइंड करना है, और यहाँ एंगल आपको दे रखा है 45। ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है। ठीक है, क्या होता है, फाइंड अपॉन गिवन। जो फाइंड करना है उसे ऊपर रखो, जो गिवन दे रखा है उसे नीचे रखो। तो फाइंड क्या करना है अपन को, ये बेस फाइंड करना है। ठीक है, और गिवन क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। तो यहाँ पे देखो पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो यहाँ आ रहा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट होता है। तो कोट जो है क्या होगा, कोट 45। ओके स्टूडेंट, कोट 45 इक्वल्स टू बेस कितनी है अपने पास, बेस तो हमें निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 8 है। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट 1 होती है। 1 इक्वल्स टू पी अपॉन क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1 इंटू 8 यानी 8 आ गई। तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, सॉरी b की वैल्यू, यहाँ पे b आएगा, b अपॉन 8 हो गया। ठीक है, और अपन जब b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया। तो यहाँ बेस की वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अगर ये 8 है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, ये AC भी क्या होगी, ये भी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इन ट्राइंगल AED के अंदर। ठीक है, तो यहाँ कर रहा हूँ इसको मैं, इन ट्राइंगल AED। ठीक है, अगेन वही फाइंड अपॉन गिवन। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड हमें करना है परपेंडिकुलर। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास है बेस, तो वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास 10 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास h है,
निकालना है हमें। बेस आपने कितना निकाल लिया, 8 निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो 1060 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, √3 इक्वल्स टू h अपॉन 8। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 8 √3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई। टोटल कितनी है, टोटल हाइट कितनी है, यहाँ लिखनी पड़ेगी आपको। टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट है आपके पास यहाँ पे 8 + h, और h की वैल्यू आई 8 + 8 √3। ज़्यादा कॉमन निकाल लो यहाँ पे, 1 + √3। तो यही आंसर हो गया, 1 + √3 सेंटीमीटर जो होगी वो टोटल टावर की हाइट होगी। ठीक है, बहुत सिंपल था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बोल दो, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टूडेंट। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि केस स्टडी क्वेश्चन है। 13 और 14 दोनों जो हैं आपके पास केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये जो केस स्टडी, इसमें पहले आप ये पढ़ लो कि यहाँ पे केस स्टडी के अंदर क्या चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से आई है ये जो है केस स्टडी। हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप जो है पहले ये जो है जो केस स्टडी इसको पढ़ लो। ठीक है, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा अभी तक, तो हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको। यहाँ पे आपको निकालना है फाइंड द मीडियन एज ऑफ द पीपल एनरोल द कैंप। योगा कैंप में जो मीडियन एज है वो निकालनी है पीपल की। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसे यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखो कि आपको क्या दे रखा है, ग्रुप फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो ग्रुप फ्रिक्वेंसी दे रखी है, क्या क्या दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं अपन यहाँ पे ग्रुप फ्रिक्वेंसी। तो जो पहले जो दे रखी है ग्रुप फ्रिक्वेंसी, वो दे रखी है 15 to 25। दूसरी दे रखी है 25 to 35, और देन 35 to 45, 45 to 55। ठीक है, और 55 to 65, 65 to 75, और 75 to 85। ठीक है, ये आपको दे रखी है ग्रुप फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये ग्रुप दे रखा है आपको, और फ्रिक्वेंसी क्या दे रखी है इसके, ये दे रखी है अपन को 8, 10, 15, 25, 40, 24 और 18। ठीक है, ये आपको दे रखी है। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, ये आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी है। ये तो आपको ग्रुप दे रखा है, एज ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको दे रखा है नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, और यहाँ हम निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे हम यहाँ निकालेंगे CF, क्योंकि मीडियन निकालना है। तो मीडियन के फॉर्मूले में क्या आता है, CF आता है। तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है, पहले अपन निकालेंगे CF। ओके, तो CF कैसे निकालते हैं, इसको एज इट इज 8, और इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो 8 + 10 कितना हो गया, 18, 18 + 15 कितना हो गया स्टूडेंट, 33, 33 + 25 कितना हो गया स्टूडेंट, 58। ठीक है, 58 + 40 कितना हो गया स्टूडेंट, 98। तो मैं यहाँ 98, और 98 + 24 कितना हो गया स्टूडेंट, 122। 122 + 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। ये तो आपके पास आ गया स्टूडेंट CF। ठीक है, अब CF निकालने के लिए अब जो हमें सारी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड करनी पड़ेगी। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, जो n आता है उसको डिवाइड करते हैं किससे, 2 से। तो n क्या होता है हमारा, ये हमारा n होता है। ठीक है, तो n इक्वल्स टू कितना आया, 140, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो n अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 140 अपॉन 2 यानी 70। तो 70 से बिगर वैल्यू कौन सी है, 70 से बिगर वैल्यू जस्ट बाद वाली कौन सी है, 98 है। तो इसका मतलब ये पूरी क्लास जो होगी हमारी वो क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। इसको इस तरह से आपको ब्रैकेट में बंद करके आना था। ठीक है, अब आपको सब चीज़ें पता चल गई। तो फिर L की वैल्यू निकाल लो। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो कितनी होगी L, 55। ठीक है, n/2 की वैल्यू आपने निकाली ली 70 सॉरी, n/2 की वैल्यू 70। ठीक है, और CF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है, CF आपके पास है
98, ठीक है। कितना है सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, हाँ ठीक है, सॉरी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, अरे यार, ओके सी एफ क्या होगा स्टूडेंट, सी एफ होगा हमारे पास इसके कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की ऊपर वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी 58, प्रीसीडिंग क्लास की जो होती है, ठीक है। एफ क्या है, एफ है हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ मिडियन क्लास, फ्रिक्वेंसी ऑफ मिडियन क्लास कितनी है 40 है, और एच आपको पता है हाइट कितनी है 65 माइनस 55 10 है। बस अब वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। सारी वैल्यूज आपने निकाल ली है यहाँ पे, तो वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो मीडियन इक्वल्स टू एल की वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ पे 55, ठीक है, प्लस एन बाई 2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 70, माइनस सी एफ की वैल्यू हो गई 58 अपॉन एफ की वैल्यू हो गई 40, ठीक है, और हाइट की वैल्यू हो गई 10। तो मीडियन इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया मीडियन, मीडियन आ गया हमारे पास 55 प्लस 12 अपॉन 40 इंटू 10, इससे ये कट गया 4 से 3 कट गया, तो कितना आ गया हमारे पास 58। तो मीडियन हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट 58 आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर है इस वाले का। ओके, अब क्या पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं इसका बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट में क्या कह रहा है, इफ एक्स मोड पीपल ऑफ एज ग्रुप 65 to 75 हैड एनरोल्ड द कैंप, मतलब 65 to 75 वाले में अगर एक्स और पीपल जो हैं उन्होंने ऐड कर लिया है, तो जो मीन जो है वो 58 आ रहा है। तो आपको वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी बहुत सिंपल है, तो हम क्या करते हैं पहले यहाँ एक्स कर देते हैं। 65 to 75 में 24 तो पहले से थे, कुछ और आ गए कैंडिडेट्स, ठीक है, तो यहाँ पे ही आ गया। तो मीन निकालना है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं अपन सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो पहले तो अपन निकालते हैं एक्स आई, ठीक है। एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई निकालते हैं अपन लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5 5 10 2 1 3 1 40 हो गया, 25 प्लस 15 40 40 अपॉन 2 20, ठीक है। ये कितना आएगा 30, ये कितना आएगा 40 50 60 70 और 80, ये तो आ गया हमारे पास एक्स आई। अब क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है ये हमारे पास क्या है एफ आई, ठीक है, निकालना है क्या है एफ आई एक्स आई निकालना है। तो 8 2 16 160 300 600 1250 6 4 24 240, ठीक है, और 18 इंटू क्या करेंगे अपन 80 करेंगे, तो 18 इंटू 80 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, मैं देख लेता हूँ 18 इंटू 80 1440, ठीक है, और 70 इंटू 24, तो 70 इंटू 24 आ रहा है 1680 प्लस 70 का मल्टीप्लीकेशन एक्स से भी होगा तो 70x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालने के लिए मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे। तो जब आप इन सब का टोटल करोगे स्टूडेंट, तो जो टोटल वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, वो आएगी 7830 प्लस 70x अपॉन, इसका जब सम करोगे तो ये आ जाएगा 140 प्लस एक्स, ठीक है। ये तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू, और सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितना आ रहा है 7830 प्लस 70x के आसपास आ रही है, ठीक है, यही आ रही है मतलब एग्जैक्टली, ठीक है। और मीन कितना दे रखा है आपको, मीन आपको दे रखा है 58, तो ये मैंने 58 लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 58, इसका मल्टीप्लीकेशन 140 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7830 प्लस 70x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे और वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट वो क्या बनेगी, ये हो जाएगा हमारे पास 8120 प्लस 58x इक्वल्स टू 7830 प्लस 70x, ठीक है। ओके, जो है इस 58 को इधर भेज दो और इसको इधर ले आओ। ओके, तो हम ये हो जाएगा हमारे पास 8120 माइनस 7830 इक्वल्स टू 70x माइनस 58x,
ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया, इसको हमने सॉल्व किया तो 8120 में से क्या माइनस करना है अपन को, माइनस करना है 7830, तो यह बचेगा अपने पास 290 इक्वल्स टू, ठीक है, अपने पास बचा 290 बचा। ठीक है, समझ आ गया सबको, कोई दिक्कत हो तो बता देना। और ये था बचा अपने पास 12x, और x इक्वल्स टू कितना हो गया 290/12। ठीक है, तो 290/12 हो गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है अपने पास वो क्या आई स्टूडेंट 290/12, ये आ गया 24.16। ठीक है, 24.16, तो अप्रोक्स आप लिखोगे यहाँ पे कि अप्रोक्स कितने कैंडिडेट ऐड हुए 24, यही आपका आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई, 24 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन केस स्टडी क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो पोस्ट करके केस स्टडी पहले अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके आगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द इंटरनल रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर बॉल। इंटरनल रेडियस जो है हेमिस्फीयर बॉल की कितनी है 9 सेंटीमीटर है, तो ये 9 सेंटीमीटर है, और इसकी रेडियस आपको 1.5 और इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर दे रखी है। आपसे पूछा हाउ मेनी सिलेंड्रिकल जार्स आर रिक्वायर्ड। अगर अपन ये पूरा इसको खाली करें अगर इसके अंदर, तो कितने सिलेंड्रिकल जार्स की हमें जरूरत पड़ेगी, ये आपको निकालना है। तो दोनों का वॉल्यूम को हमें क्या कर देना है, जो है डिवाइड कर देना है, तो अपने पास आराम से नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल जार्स आ जाएंगे। ठीक है, ओके, तो कैसे करेंगे देखो, इधर इधर क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये जो आपको दिख जाएगा सब। ओके, पूछ रहा है हाउ मेनी सिलेंड्रिकल जार्स, तो मैं वॉल्यूम निकाल देता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे। तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो रेडियस आपको क्या दे रखी है, रेडियस आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, किसकी, हेमिस्फीयर जार की, तो यहाँ हेमिस्फीयर लिख देता हूँ। ओके, और सिलेंडर की क्या दे रखी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। इसको मैं R1 मान लेता हूँ, इसको मैं R2 मान लेता हूँ। ठीक है, हाइट आपको कितनी दे रखी है सिलेंडर की, हाइट आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल जार निकालने अपन को, नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल जार्स कितने हैं हो रहे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 πr³, और यहाँ पे हेमिस्फीयर की जो रेडियस अपन ने हमने लिए क्या लिए 1 लिए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h, तो यहाँ R2 ले लेंगे, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी अपन ने, तो ये हो जाएगा 2/3, नीचे आ जाएगा 3 इंटू आर कितना है इसमें, R1 कितना देखा 9, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 क्यूब है ऊपर, नीचे क्या है R²। ठीक है, तो कितना दे रखा है अपन को, इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू हाइट कितनी दे रखी है स्टूडेंट 4। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मैंने कैलकुलेटर सॉल्व करके और डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे 1458/27। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 54। ठीक है, तो ये 54 ही आपका कंप्लीट आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है इसके बी पार्ट में, बहुत इजी है। इफ इन द सिलेंड्रिकल जार फुल ऑफ वाटर, जो सिलेंड्रिकल जार है आपका, ये सिलेंड्रिकल जार है जो बना रखा है उसमें पेपर में, ये फुल है वाटर से, और इसके अंदर हम कॉनिकल एक फनल डाल रहे हैं जिसकी हाइट और डायमीटर बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा ही, सिलेंडर का जैसा ही है, तो कितना पानी बाहर आएगा। तो सिंपल सी बात है, उतना ही पानी बाहर आएगा जितना वॉल्यूम होगा कोन का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, ये बी पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आपके पास कितनी है 1.5 इंटू 1.5 इंटू हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 9.42, ठीक है, और ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, ये आपका आंसर है स्टूडेंट। ओके, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा टर्म 2 का स्टैंडर्ड पेपर सॉल्व। अब हम करेंगे बेसिक पेपर सॉल्व। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।